मुंगेर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र संग्रामपुर में कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई है। स्वास्थ्य विभाग की सफाई कर्मी को पहला टीका लगाया गया। वहीं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी उपेंद्र सिंह ने टीकाकरण के बाद सफाई कर्मी को कपड़े और फूलों की माला पहनाकर उन्हें सम्मानित किया। उपेंद्र सिंह ने कहा कि कोरोना वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। टीकाकरण 3 फेज में किया जाएगा। पहले फेज में स्वास्थ्य विभाग से जुड़े स्वास्थ्यकर्मी, दूसरे फेज में पुलिसकर्मी और 50 से ऊपर वाले लोग, तीसरे फेज में आम जनता को टीका लगाया जाएगा। वहीं उन्होंने कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने की अपील भी की। गोपालगंज में क्रिकेट खेलने के दौरान उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब हाई स्कूल की छत का छज्जा गिर गया। इसमें करीब 10 बच्चे घायल हो गए। सभी घायलों को बरौली PHC में भर्ती कराया है। घटना बरौली के हाई स्कूल मैदान की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि बरौली के हाई स्कूल मैदान में गणतंत्र दिवस के मौके पर निजी आयोजकों के द्वारा क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। इसी क्रिकेट मैदान में कुछ बच्चे स्कूल की छत पर बैठे हुए थे। खेल देखने की वजह से ज़्यादा बच्चे स्कूल की छत पर बैठे, जिसकी वजह से छत का छज्जा भरभरा कर गिर गया, जिसमें 10 बच्चे घायल हो गए। घायलों को स्थानीय प्रशासन ने बरौली PHC में भर्ती कराया है, लेकिन अभी घायलों को बेहतर इलाज के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। इस घटना के बाद सदर SDM ने बरौली CO को जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और आयोजकों के द्वारा खेलने के लिए परमिशन लिया गया था या नहीं। सदर SDM उपेंद्र पाल ने कहा कि पूरे मामले में प्राथमिक दर्ज कर ली गई है। क्रिकेट देखे बरौली हाई स्कूल तो जब चढ़ने से घर के ऊपर तो मतलब टूट गए, झगड़ा भैल तो टूट गए, तो 10-8 आदमी घायल हो गए। हमारे भी गोड़ टूट गए। बरौली में सिवान और बरौली के बीच फाइनल मैच था। सब बच्चों सब स्कूल के बने सेट पे सब देख रहे थे और देखने क्रम में आपस मतलब उतर रहे थे। इधर भाग के चक्कर में मतलब सेट गिर गया। सेट गिरने से लोग घायल हो गए। उसी लोग को इलाज कराने सदर अस्पताल में। कैमूर जिले में बीजेपी सांसद श्रीदी पासवान ने NH2 पर ओवरलोडेड ट्रकों के परिचालन को लेकर NHI और सोमा आइसोलेक्स पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि NHI और सोमा आइसोलेक्स की मदद से NH2 पर ओवरलोडेड ट्रकों का परिचालन जारी है। इस वजह से NH2 पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। श्रीदी पासवान ने कहा है कि जितनी खराब स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी से औरंगाबाद तक जाने वाली सड़क की स्थिति है, इतनी बदतर स्थिति पूरे देश में कहीं किसी सड़क की नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि NHI और सोमा आइसोलेक्स के पदाधिकारियों की मिलीभगत से सड़क पर खुलेआम ओवरलोडेड ट्रक दौड़ रहे हैं। श्रीदी पासवान ने आरोप लगाया है कि प्रतिदिन इस रास्ते पर ओवरलोडेड गाड़ियों का परिचालन होता है। ये केवल अधिकारियों की मिलीभगत से होता है। अगर यही हालत रही तो सड़क की स्थिति कभी नहीं सुधरेगी। आपको बता दें कि सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत बीजेपी सांसद श्रीदी पासवान कैमूर पहुंचे थे, जहां उन्होंने कलेक्ट्रेट कक्ष में पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद PC के दौरान उन्होंने NHI का गंभीर आरोप लगाए। इन सड़कों की स्थिति जब तक सुधार नहीं होगा तब तक कोई दुर्घटना नहीं बंद होगी। सबसे बड़ी बात है कि प्रतिदिन ओवरलोड गाड़ियां पास हो रही है, प्रतिदिन। इसमें कहीं ना कहीं NHI और कंपनी के लोग मिले हुए हैं, सोमा इंश्योरेंस कंपनी के लोग मिले हुए हैं और इनके वजह से ओवरलोड गाड़ियाँ पास हो रही हैं। जब ओवरलोड गाड़ी पास होगी तो पक्का हम जीवन भर कहेंगे कभी ये रोड ठीक हो नहीं हो सकता है, कभी भी ठीक नहीं हो सकता है। इसके बारे में विस्तार से बातचीत हुई है। NHI के लोग थे और हमारे बीच में काफ़ी देर तक डिस्कशन हुआ है। इसमें सुधार होगा। मार्च तक उन्होंने आश्वासन दिया है कि मार्च तक सड़कों का सुधार हम लोग कर देंगे। इसके अलावा छोटी छोटी जो बातें हैं, जैसे कि देहाती क्षेत्र में रोड बना हुआ है, रोड की स्थिति खराब है, तो उसमें सुधार कैसे हो। तो हमने सुझाव दिया है कि जब रोड बनना शुरू हो तो DPR के अनुसार जो उसका एस्टिमेट, कॉस्ट ऑफ एस्टिमेट है, उसके अनुसार यदि काम हो, उसी से यदि काम हो तो हम समझते हैं कि रोड में सुधार हो सकता है। क्या बिहार में जंगल राज लौट आया है? दरअसल ये सवाल इसलिए क्योंकि बिहार में सुशासन के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। बदमाश कानून व्यवस्था का माहौल उड़ा रहे हैं। मुंगेर में बदमाशों ने दिन दहाड़े बीजेपी के हाई प्रोफाइल नेता अफजर शमसी की गोली मारकर हत्या कर दी और अब
पुलिस जांच के नाम पर केवल लकीर पीट रही है। बिहार में बदमाशों का आतंक, बीजेपी नेता पर जानलेवा हमला, दिन दहाड़े गोली मारकर भागे बदमाश। बिहार में बदमाशों का आतंक इतना बढ़ गया है कि हाई प्रोफाइल नेता महफूज नहीं है। मुंगेर जिले में बदमाशों ने दिन दहाड़े बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता असफर शमशी को गोली मार दी। बदमाश इवनिंग कॉलेज के गेट पर घात लगाकर बैठे। जैसे ही असफर शमशी कॉलेज पहुंचे कि तभी बदमाशों ने उन पर हमला बोल दिया। गोलियों की आवाज से कॉलेज में दहशत फैल गई। छात्रों के बीच मची अफरा तफरी का फायदा उठाकर बदमाश मौके से भाग निकले। 11 बजे निकलते हैं वहाँ, 11:30 वहाँ बज गया। कहाँ गए थे? कॉलेज, जमालपुर कॉलेज। अरे क्या हुआ? तो वहाँ पे क्या? वहाँ पर बहुत से लड़का लोग, स्टूडेंट लोग था बहुत सा। तो सर उतर के गया, बोले गाड़ी घुमा दियो। हम गाड़ी घुमाने के लिए जैसे मुँह करवे किया, 2 फायर हुआ। 2 फायर हुआ तो भगदड़ हो गया। बहुत से लड़का लोग भागा तो सर अशोक पोदार उधर से आए, अरे सर गिरे हुए, सर गिरे हुए, सर गिरे हुए। सब मिलकर उठा करके। अशोक पोदार कौन है? पोदार जी प्रोफेसर है। प्रोफेसर। ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या किया? हम दोनों मिलकर के गाड़ी में उनको उठाएं। अरे आस्ते, हम ठीक है सर बोलते रहे, हम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आस्ते चलो गाड़ी लेकर, आस्ते चलो गाड़ी। 3 आदमी मिलकर हम लोग गाड़ी में उनको लेकर के सीधा सदर अस्पताल आए। बदमाशों ने अजफर शमशी की कनपटी पर गोली मारी, जिससे उनकी हालत बेहद गंभीर हो गई, जिसके बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया। असफर शमशी पर हमला करने वाले कौन थे? हमले के पीछे की वजह क्या थी? इन सवालों के जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं। नहीं, अभी तो वो स्टेबल है जी। लेकिन 2 गोली लगी है। एक गोली जो है वो बाएं कान के पीछे फंसी हुई है हड्डी में, और दूसरी गोली संभावना है कि पेट में लगी है। तो अभी उनको सीटी स्कैन, पेट के अल्ट्रासाउंड के लिए और एक्सरे एब्डोमेन के लिए भेजा जाए। पुलिस के मुताबिक असफर शमशी और इवनिंग कॉलेज के कार्यकारी प्रिंसिपल लल्लन प्रसाद के बीच विवाद चल रहा था और 2 दिन पहले दोनों के बीच नोकझोंक भी हुई थी। फिलहाल पुलिस ने अफजर शमशी के बयान के आधार पर लल्लन प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया है। ये तकरीबन 12 बजे हम लोगों को सूचना आया था, जमालपुर कॉलेज है जमालपुर में, कि वहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर अफजल शमशी करके, जैसे वो कॉलेज कैंपस के अंदर अपने चैम्बर की तरफ जा रहे थे, गाड़ी से उतरे थे, तो इनके कहने के मुताबिक लगभग 2-3 लड़के थे जिन्होंने इनके ऊपर गोली चलाया, और जो गोली है इनके कान के पीछे लगा है और अभी इनका इलाज चल रहा है। अफजर शमशी पर गोली चलाने वाले बदमाशों की अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, जिसको लेकर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल अब ये उठ रहे हैं कि बिहार में जब नेता ही सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता की सुरक्षा को लेकर सवाल किससे पूछा जाए? जनतंत्र टीवी के लिए मुंगेर से रोहित कुमार की रिपोर्ट। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस any update.